अभी ट्रेस रेजिडेंट्स इसका क्या यूज होते हैं इसको समझते हुए चल रहे हैं आपको। ये फार्मूला बेस पे है लेकिन ये ऑप्शन में आता है। ये एक ऐसा फीचर्स होता है एक्सेल के अंदर कि यदि आप कहीं पे फार्मूले यूज करते हैं तो उस फार्मूले का ट्रैक आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा और कहाँ से ये वैल्यू आई हुई है। जैसे यदि हम लोग कोई नॉर्मल कोई फार्मूला इसमें एक्सेल ओपन कर लेते हैं, विंडो बटन, और लिख देंगे एक्सेल, ठीक है। तो इसमें कई सारे प्रोसेस हैं फार्मूले को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी वैल्यू को इसमें भर लिया और वैल्यू भरने के लिए ज़्यादातर तो हम लोग रैंडम बिटवीन का प्रयोग कर लेते हैं। जितने से मिनिमम से लेकर के कॉमा लगा के मैक्सिमम तक आप लिखते हैं, इन्हीं के बीच में ये डेटा आपको डिस्प्ले करने वाला है। बाकी के लिए वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। इसको फिक्स वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए कंट्रोल के साथ सी और कंट्रोल अल्ट के साथ वी और वैल्यूज पे लेकर के इंटर कर। क्लियर है। मेन चीज ये थी कि इसमें हम फार्मूला एक लगा रहे हैं, जैसा कि इक्वल करते हैं और हमने लगा दिया सम, ठीक है। अब सम के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा पूरा दे दिया या फिर बीच में से ही कहीं हमने दे दिया, या फिर ये भी हो सकता है इसको मैं करूँ प्लस कर दूँ, इसको कर सकता हूँ, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट वाले को हम ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर दें। ये वैल्यू हमारी आई हुई है। यदि ये पता करना कि कहाँ से आया है तो इसका बिल्कुल आसान मेथड होता है, कंट्रोल के साथ आप टिल बटन कर देंगे, कंट्रोल के साथ टिल, ठीक है। ये डिस्प्ले कर जाएगा फार्मूला कहाँ से ये आया हुआ है, लिख देगा। या फिर आप ये भी दे सकते हैं, दोबारा इसको करेंगे तो फार्मूला इसके अंदर हाइड हो जाएगा, ठीक है, जब भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो मेन चीज़ें क्या होती हैं कि जब इसमें हम प्रयोग करते हैं, अब इनके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो चीज़ हमारे यहाँ लिखा हुआ है वो फार्मूला बार में भी डिस्प्ले करता है, या कंट्रोल के साथ हम क्या कर देंगे टिल करेंगे तो भी आ जाएगा, और दोबारा इसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ आप टिल कर देंगे, ये डिस्प्ले कर जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं ये वैल्यू जहाँ से आया हुआ है वहाँ से एरो बन जाए, ठीक है, तीर टाइप का बन जाए कि कहाँ से वैल्यू आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे हम सब अभी यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टोटल, अब टोटल इसका करेंगे तो इतना ही थोड़ी ना होगा, 61 नहीं होगा, ठीक है, इसका भी, यानी कि ये वैल्यू कहीं कहीं से आया हुआ है। यदि इसको पता करना तो आसान तरीका हमने बताया कि क्या करने वाले, कंट्रोल के साथ टिल कर दीजिए, या फिर इसे पॉइंटर रख दीजिए और फार्मूला बार में आप चले जाइए तो भी ये बता देगा कि कौन कौन सा सेल लिया गया है ना, लिख रहा है ना, कौन कौन सा सेल से ये टोटल किया गया है या मैक्सिमम निकाला गया है, एवरेज निकाला। बस इस सेल पे आपको क्या करने थे, पॉइंटर रखिए, सब ये डिस्प्ले करा देगा फार्मूला बार में। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आया है वैल्यू वहां से एरो टाइप का बन जाए कि कहाँ कहाँ से आया है। यहाँ तो दिख ही रहा है लेकिन एरो टाइप का, इसी की वजह से हम लोग कहाँ पे जाते हैं, फार्मूला टैब में चले जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, फार्मूला टैब में। यहाँ जाने के बाद से जिसकी हेडिंग हम लोगों ने डाला हुआ है प्रेसिडेंट वाले को, यहीं पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करते, लेकिन ये बातें ध्यान रहे कि आपका पॉइंटर जिस पे एरो दिखाना उसी पे क्लिक होनी चाहिए, तभी आपका डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है। क्लिक करते हैं इस पे, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये बता रहा है यहाँ यहाँ से वैल्यू आपकी आई हुई है, ठीक है। इनके माध्यम से क्या डिस्प्ले करेगा, ये वैल्यू ये भी लिया गया है, यहाँ से लिया गया, ये टोटल किया गया, तब आपका आया 61। बात समझ में आ रही है। इस एरो को आपको रिमूव करना तो दो मेथड है। पहला तो इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है रिमूव एरोज, ठीक है, यानी कि इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यदि दूसरा मेथड हम चाहते हैं वहां से ना जा करके, तो बस ये फाइल आपने सेव किया हो, कंट्रोल प्लस एस किए हैं, फिर से कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए, तब भी ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर है, दोनों मेथड समझ में आया, ठीक है। यानी कि इसके माध्यम से मान लीजिए इसको देखना हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फार्मूला टैब में और क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रेस रेजिडेंट पे। जैसे क्लिक करेंगे ये बता रहा है यहाँ यहाँ से आया हुआ है। आप सब पे रख करके क्लिक कर सकते हैं, देखिए ये डिस्प्ले आपको सब पे करने वाला कि कहाँ से वैल्यू आपकी डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, यानी कि सब पे एरो बन जाएगा। यदि हमको इसको देखना है तो भी इस पे एरो बन जाएगा। क्लियर है, ओके। यदि सबको रिमूव करना है तो रिमूव पे करिए, नहीं तो कंट्रोल के साथ यस कर दीजिए, तब भी है। अब एक का किसी का भी देखना, जैसे एलसीएम निकाले हैं, इस पे ट्रेस डिपेंडेंट प्रेसिडेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको डिस्प्ले कर जाएगा ये वैल्यू कहाँ से आया हुआ है। सब में एक ब्लू कलर का एरो डिस्प्ले कर जाएगा आपका। क्लियर हो गया। इससे ये ट्रैक किया जा सकता है ये फंक्शन आपका या ये रिजल्ट कहाँ से आया हुआ है, लेकिन उस पर आपको पॉइंटर रख करके तब फार्मूला बार में जा करके एज रेजिडेंट पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना, ओके। और दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए डिपेंडेंट में क्या होता है, इसको भी हम लोगों को समझते हुए चलना है, यानी कि ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है।
ओके, दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो पहले इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, फिर उसके बाद से नेक्स्ट यूज करने वाले हैं ट्रेस डिपेंडेंट पे। अभी इसको हम लोग देख रहे हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। देखिए, एक होता है ना प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग समझ लेना कि मेन उसकी वैल्यू, जैसे आप लोग आए हो, ठीक है, तो अलग अलग जगह से आए हैं पढ़ने, एक जगह आए हैं, एक जगह हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए इस इंस्टीट्यूट पे आए हैं तो एक जगह हो गया। अब एक जगह आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, तो कहीं ना कहीं डिटेल के अकॉर्डिंग होगा, तो वो चीजें हम प्रयोग करते किसके लिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट का। लेकिन अब हम यहाँ पे अकेले पढ़ा रहे हैं तो किसके किसके पास नॉलेज जा रहा है, यदि इसका ट्रैक करना है आपको, तब डिपेंडेंट मतलब मेरे ऊपर आश्रित हो आप, कि यानी कि ये चीजें पढ़ाएंगे, ये चीजें ऐसे करें। तो डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, आश्रित होना। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वाला ही वैल्यू पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा।